हम सब ने हॉरर मूवीज तो देखी ही होंगी एंड उनको देखने में मज़ा भी बहुत आता है। बट 1978 में एक ऐसी हॉरर मूवी आई थी जिसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। एंड ये मूवी विजुअली इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं थी, जिस चक्कर में लोग डर गए थे। इस मूवी में जो डिटेल्स यूज़ हुई हैं, इस मूवी में जिस टाइप का गोर, जिस टाइप के इंस्टेंसेस डिपिक्ट करे गए हैं, वो चीज़ें इस मूवी को बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बनाती हैं। इस मूवी के चक्कर में काफ़ी सारे लोग थिएटर में वॉमिट करने लग गए थे, इवन फेंट भी होने लग गए थे। इन चीज़ों को देखते हुए इस मूवी को फाइनली बैन करना पड़ा। इस मूवी का नाम था द एग्जॉर्सिस्ट एंड ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये स्टोरी है एक लड़के के बारे में, अनलाइक द मूवी विच इज़ शोइंग अ गर्ल इन द मूवी। और उस लड़के का नाम है रोलैंड डो। रोलैंड एक काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली इंसान था, एक काफ़ी फ्रेंडली टीनेजर था एंड उसको लोगों से बातें करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। एंड इसी चक्कर में उसकी एक आंट थी और वो उस आंट से काफ़ी ज़्यादा अटैच था, उनसे काफ़ी सारी अपनी चीज़ें शेयर करता था, उनसे काफ़ी सारी बातें करता था। एंड उसकी आंट स्पिरिचुअलिज्म में थी, वो काफ़ी सारे माइंड रीडिंग, टैरेट कार्ड्स और भी ऐसी चीज़ें करती थी जो लोगों को स्पिरिचुअली हेल्प करती थी। बट एक दिन अचानक से रोलैंड की जो आंट थी, उनकी अननोन रीजंस के चक्कर में डेथ हो गई। एंड इस चक्कर में रोलैंड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा एंड रोलैंड अपने कोर तक हिल चुका था। एंड क्योंकि रोलैंड और उसकी आंट के बीच में बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन था, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी अटैचमेंट थी, तो रोलैंड चाहता था कि वो अपनी आंट से किसी न किसी तरीके से बात करे, उनको कांटेक्ट करे। एंड तभी रोलैंड को ध्यान आता कि उसकी आंट ने उसको उइजा बोर्ड करना सिखाया था। तो रोलैंड जो 13 साल का था, उसने उइजा बोर्ड से अपनी आंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके अगले ही दिन उनके घर में पानी के टैपिंग की आवाज़ आती है, जैसे कहीं से पानी गिर रहा हो। उन्होंने अपना पूरा घर चेक करवाया बट कहीं पे भी पानी के कुछ साइन नहीं थे। लेटर ऑन उनके घर में जो एक्टिविटीज़ थी वो बढ़ने लगी। उनको दीवारों के अंदर से स्क्रैचेस की आवाज़ आने लगी, उनको फुटस्टेप्स की आवाज़ें आने लगी। एंड ये एक्टिविटीज़ थोड़े ही टाइम में इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई कि उनको फर्नीचर और काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स हिलते हुए दिखे। इस पॉइंट पर ही काफ़ी ज़्यादा फ्रीक आउट हो गई थी पूरी फैमिली। एंड उन्होंने सोचा कि बेटर रहेगा कि अगर वो प्रीस्ट से कांटेक्ट करके रोलैंड को या उनकी पूरी फैमिली को एक बार देख लें। प्रीस्ट जैसे ही घर में घुसे, उन्होंने समझ लिया कि घर में कुछ तो ज़्यादा नेगेटिव हो रखा है। वो प्रीस्ट रोलैंड के पास गए, उन्होंने रोलैंड को चेक किया। रोलैंड एक कोने में बैठकर जिब्रिश बोल रहा था एंड किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है। और जैसे ही प्रीस्ट ने रोलैंड की टी शर्ट को उठाया तो उन्होंने देखा कि रोलैंड की पूरी बॉडी पर बहुत सारे स्क्रैचेस थे और वो बहुत ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े स्क्रैचेस थे। एंड रोलैंड की पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखी थी उस पॉइंट पर। ये चीज़ें देखकर दोनों प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा शॉक में चले गए एंड उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो रोलैंड पर प्रेयर्स करेंगे। उन्होंने रोलैंड पर 7 घंटे प्रेयर करी एंड उसके बाद रोलैंड थोड़ा सा शांत हो गया। बट जैसे ही वो प्रीस्ट घर छोड़ने लग गए, रोलैंड बहुत ज़ोर से चीखने चलाने लगा एंड उसने बेड भी उठा के साइड पर कर दिया था। एंड इतनी ज़्यादा पावर देख के एक टीनेजर में वो दोनों प्रीस्ट बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे एंड उनको कंफर्म हो गया था कि रोलैंड इज़ पोजेस्ड। ये चीज़ देखकर प्रीस्ट ने चर्च से परमिशन ली कि वो रोलैंड पर एग्जॉर्सिज्म कर सकते हैं कि नहीं। चर्च ने एग्जॉर्सिज्म करने के लिए हाँ कह दी, बट शर्त यही थी कि जो फादर हैं उनको हर एक इंस्टेंस अपनी डायरी में रिकॉर्ड करना होगा एंड जो सारे इंस्टेंसेस वो रिकॉर्ड करेंगे वो चर्च के पास देना होगा। एंड फादर ने इस चीज़ को एग्री कर लिया। एंड अब से मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो सारे 28 डेज़ के रिकॉर्ड है जो फादर ने एग्जॉर्सिज्म के टाइम पर रिकॉर्ड करे थे अपनी डायरी में। डे 1 मैं और बिशप दोनों एंटर करते हैं एंड देखते हैं कि वो जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंटली बिहेव कर रहा है एंड उसके फादर ने उसको होल्ड बैक कर रखा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रखा है उस टाइम पर। एंड उस लड़के में उसकी एज से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही थी विच वॉज वेरी अनयूजुअल। डे 2 सब कुछ एकदम पीसफुल लग रहा था अब, और लग रहा था कि अचानक से शांति हो गई है पूरे घर पे। और अब हमें लगने लगा कि प्रेयर्स हैव वर्कड। एंड जैसे ही हम लोग घर छोड़ने लगे तब भी वापस से चिल्लाने की आवाज़ फिर से आने लग गई। डे 3 हम लोग वापस आते हैं एंड हम रोलैंड के पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ प्रेयर्स करते हैं। रोलैंड ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि उसको वॉमिटिंग सेंसेशन आ रही हो एंड उसी चक्कर में
वो बार बार विंडो की तरफ पॉइंट कर रहा था। हमने विंडो खोल दी थी एंड नाउ रोलैंड वॉज फीलिंग फाइन एंड हम सब खुश होने लगे। हमें लगा कि अब रोलैंड शायद बेटर हो रहा है। उसी रात 2 बजे रोलैंड वापस से बहुत वायलेंटली बिहेव करने लगा एंड बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगा। हम विद इन एन आवर पहुँच गए थे उसके घर पे एंड कॉन्स्टेंट प्रेयर्स के बाद सुबह 6 बजे के करीब रोलैंड थक हार के वापस से सो गया था। डे 4 अराउंड 8:30 वापस से घर पे ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी। हम 9 बजे करीब घर पे पहुंचे थे और आज सारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रखा था। इस टाइम पर रोलैंड बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल लैंग्वेजेस में स्पीक कर रहा था और मल्टीपल वॉइसेस में स्पीक कर रहा था एंड इस चीज़ को विटनेस करके रोलैंड की मदर ब्रेक डाउन कर गई। वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई एंड हमने इन चीज़ को देख के ये डिसाइड किया कि रोलैंड को शिफ्ट करना पड़ेगा टू अ कैथोलिक हॉस्पिटल, क्योंकि अगर वो अपने फैमिली मेम्बर्स के पास रहेगा तो फिर एग्जॉर्सिज्म करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आएंगी। डे 5 to 17 हम सब आते हैं विद फादर हेलेरिन। फादर हेलेरिन इसलिए आए थे ताकि वो रोलैंड से बातचीत कर सके, उसको कंसोल कर सकें एंड उसको अच्छा फील करा सके एंड एट द सेम टाइम उसकी सफरिंग से उसको डाइवर्ट करा सकें। हम सब ने एक चीज़ विटनेस करी थी। रोलैंड के रूम में उसके टेबल पर होली वाटर पड़ा था एंड जैसे ही हम तीनों उस रूम में घुसे वो होली वाटर उड़ के सीधा दीवार पर गया और स्मैश हो गया एंड फिर रोलैंड बहुत ज़्यादा वायलेंटली स्क्रीम करने लग गया एंड कर्स करने लग गया एंड उसने फादर हेलेरिन को ये भी बोला कि उसकी मदर उनको हेल्थ से हेलो कह रही है। इस टाइम पर रोलैंड काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू हैंडल हो गया था एंड रोलैंड कुछ ऐसा लिक्विड स्पिट कर रहा था सबके ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग और बहुत ज़्यादा स्मेली था। आगे रोलैंड ये भी कहता है कि फादर हेलेरिन उसको हर्ट कर रहे हैं एंड जैसे ही फादर हेलेरिन अपनी ग्रिप लूज़ करते हैं उसी वक्त रोलैंड अपना हाथ छुड़ाकर फादर हेलेरिन को पंच करता है एंड फादर हेलेरिन की नोज टूट जाती है। इसी के साथ साथ रोलैंड कॉन्स्टेंट यूरिनेशन भी करे जा रहा था। डे 18 रोलैंड पेन और पेपर के लिए डिमांड रखता है। वो उस पेपर पे लिखता है कि वो ही डेविल है एंड वो 10 डेज में उस पेपर पर साइन करेगा एंड तभी उसकी चेस्ट पर रोमन न्यूमरल्स में 10 लिखा हुआ आता है। इस चीज़ को देखकर फादर बहुत ज़्यादा हॉरिफाई हो गए थे। डे 19 फादर ने रोलैंड से परमिशन ली थी कि अगर वो उसको बैप्टाइज कर सकते हैं एंड बैप्टाइज करने के बाद रोलैंड 10 मिनट तक तो काम था एंड उसके बाद वो वापस से सेम चीज़ें करने लगा। वो वापस से बहुत ज़्यादा कस करने लगा, वापस से बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगा। डे 20 to डे 26 नाइट आफ्टर नाइट प्रेयर्स कंटिन्यू। नाइट आफ्टर नाइट द बॉय इज ओवरवेल्म्ड। डे 27 रोलैंड की चेस्ट पर अब कैपिटल में एग्जिट लिखा हुआ आ रहा था। इस चीज़ को देखकर फादर बहुत ज़्यादा हॉरिफाई हो गए और उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं देखा था। रोलैंड उनको ये भी बोलता है कि आप एक वर्ड फॉरगेट कर रहे हैं, बट फादर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि वो वर्ड है क्या एंड जब उन्होंने एग्जॉर्सिज्म की जो बुक है उसको खोल कर देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो हर वर्ड के पहले लॉर्ड कहना भूल गए एंड इसी चक्कर में चीज़ें काम नहीं कर रही थी शायद। डे 28 आज का मौसम बहुत ज़्यादा कोल्ड था, चिली था और बाहर बारिश हो रही थी। हम हॉस्पिटल पे पहुंच गए थे एंड हम पार्किंग से रोलैंड के फ्लोर को देख पा रहे थे। रोलैंड के पूरे फ्लोर की लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। हम जैसे ही हॉस्पिटल में घुसे वहाँ का जो क्लर्क है वो आके रोने लगा और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था विद रोलैंड। सल्फ़र की स्मेल आनी शुरू हो गई थी एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सल्फ़र की स्मेल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई। सल्फ़र की स्मेल जो होती है वो डिपिक्ट करती है द प्रेजेंस ऑफ अ डीमन। वो लोग रोलैंड के कमरे में घुसते हैं एंड वो देखते हैं कि रोलैंड अपने बेड पर बैठ कर स्माइल कर रहा है एंड इस बार रोलैंड लैटिन में बोल रहा है। ये पहली बार था जब हमने देखा कि रोलैंड किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है। फादर्स ने बहुत जल्दी प्रेयर शुरू कर दी एंड रोलैंड अपने साइन के बारे में बताता है। रोलैंड फादर की जो वेस्ट है उसको टच करता है एंड फादर की जो वेस्ट है वो थाउजेंड्स ऑफ पीसेस में अपने फाइबर्स में उस पूरे रूम में फैल जाती है। इस चीज़ को देखकर रूम में जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए थे एंड इसीलिए उन्होंने प्रेयर्स की जो इंटेंसिटी है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तभी रोलैंड ने बेड को तोड़ने की कोशिश करी। रोलैंड ने बेड से एक स्प्रिंग निकाला एंड उसने फादर को स्टैब करने की भी कोशिश करी। थोड़े ही टाइम बाद रोलैंड स्टार्टेड टू लेविटेट एंड फिर रोलैंड सीधा बेड पे गिर जाता है। रोलैंड बताता है कि उसने सेंट माइकल द आर्कएंजल को देखा था
अनसेंट ने अपनी स्वॉर्ड से डीमन को भगा दिया था। ये सारे इंस्टेंसेस अब खत्म हो चुके थे, बट फादर की जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो उनके ऑब्जर्वेशंस थी, जो उनकी डायरी में लिखी हुई थी, वो मीडिया में लीक हो चुकी थी। एंड इस चक्कर में जो चर्च था, जो फादर थे, वो काफ़ी ज़्यादा अशेम्ड फील करने लगे कि उन्होंने एग्जॉर्सिज्म भी लीक कर दिया एंड रोलैंड की जो लाइफ थी उसको भी पब्लिकली लीक कर दिया। विलियम, जो द एग्जॉर्सिस्ट मूवी के डायरेक्टर हैं, जब उन्होंने फादर से पूछा कि ये जो भी हुआ है ये सब कुछ रियल है कि नहीं, तो फादर ने एक ही चीज़ बोली कि हाँ ये सब कुछ रियल है एंड मैंने अपनी लाइफ में पहली बार डेविल इन फ्लैश देखा था। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। एंड इस वीडियो के बाद मैं शायद से एक ब्रेक पे जाने वाला हूँ, सो आई डोंट नो व्हेन आई विल बी बैक, बट व्हेनेवर आई विल बी बैक, सो मैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ ही आऊँगा वापस फॉर श्योर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।